हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है कि 1 लाख से भी ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो हमने एक वीडियो बनाया था ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनी जो कि काफ़ी पॉपुलर था और वहाँ पर भी हमने देखा था कि 1 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स आए थे, आप लिंक में देख सकते हैं। तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट था वहाँ पर हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनी जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स है या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ट्रांसमिशन टावर्स है, स्मार्ट मीटर्स है, ये जो सभी कंपनियाँ हैं वहाँ पर हमने डिस्कशन किया था और हमने ये भी कहा था कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ रेट्स, उसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। उसकी वजह ये है कि वी आर सीइंग मोर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी ग्रोथ क्यों हो रही है? बिकॉज़ वी आर गोइंग मोर एंड मोर अर्बनाइज़ेशन और हमारे जो यूसेजेस है, बी इट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बी इट फॉर गैजेट्स, बी इट फॉर एयर कंडीशनिंग, वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन भी अच्छी तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज़ में भी पावर की ज़रूरत आ रही है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ द डेटा सेंटर्स व्हिच आर रियली द पावर गज़लर्स। यानी कि पावर की डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है और कई लोगों का कहना है कि इंडिया में करीबन 300 गीगावाट की एवरेज कैपेसिटी चाहिए फॉर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Deepan Mehta is joining us now, Director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board, Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The market big voice में Dipan Mehta. दूसरी बात ये भी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ नाउ नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोर्सेज। यानी कि कुछ सालों पहले 15-20 साल पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स और द गैस बेस्ड पावर प्लांट्स। और ये जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे वो बड़े-बड़े पावर प्लांट थे, दे वर ऑल कॉन्सेंट्रेटेड इन वन एरिया। तो वहाँ से पावर एक्सट्रैक्ट करके पूरे देश में जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि वी आर गेटिंग पावर फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, विंड पावर, सोलर पावर। ये जो विंड और सोलर पावर है जो उनके इलेक्ट्रिसिटी या फार्म्स रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं सोलर फार्म या विंड पावर फार्म, दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। छोटे-छोटे फार्म है, एनीवेयर फ्रॉम 5 मेगावाट टू 500 मेगावाट। इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो छोटे-छोटे पावर प्लांट्स है, रिन्यूएबल पावर प्लांट्स है, इनको ग्रिड में कनेक्ट करने के लिए काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट लगता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट है उनके तो प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे ही है। जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट है उसका तो डिस्कशन हमने किया है, लेकिन ये जो इक्विपमेंट है उसको कनेक्शन कैसे मिलता है? यानी कि जो पावर बन जनरेट होता है, हाउ इज़ दैट एक्चुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्सेज़ टू योर हाउसेज़? ये जो एक्चुअल ट्रांसमिशन है दैट इज़ हैपनिंग ऑन केबल्स। और ये जो हमारा डिस्कशन है आज दैट इज़ ऑन द केबल इंडस्ट्री और इस सेक्टर का राजा जो हमारा सीरीज़ है जो काफ़ी पॉपुलर है, ये हम केबल की इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे और अंत में आपको सेक्टर का राजा भी अनाउंस करेंगे। तो जो केबल इंडस्ट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले कुछ 5-10 साल में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट्स दिखाई है इस इंडस्ट्री ने, रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे हैं और कई सारा डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। और आपको एक खास बात ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है इट इज़ नाउ इन द आई ऑफ द 2 बिगेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया, अडानी और बिरला ग्रुप। ये जो 2 बड़े ग्रुप्स है, दे हैव अनाउंस्ड एंट्री इनटू द केबल इंडस्ट्री। इसका क्या इफेक्ट होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो कंपनियां हमने सिलेक्ट की है उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो प्लीज़ ये हमारे स्प्रेडशीट पर आप खास ध्यान दीजिए। तो ये जो 6 कंपनियां हैं, दे आर लाइक हाउस होल्ड नेम्स। आपने कई बार सुना होगा, अगर आपने अपना घर ऑफिस किया होगा तो अपने इलेक्ट्रिशियन ने बताया होगा कि साहब अपने को यही सब केबल्स, यही जो सब कंपनीज के केबल्स खरीदने होंगे, क्योंकि एक बार आपने केबल लगा दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर पाते। इस केबल्स आर ऑल इनसाइड योर वॉल्स, इसलिए क्वालिटी पर खास ध्यान दी जाती है। और ये जो कंपनियां हैं दे आर नोन फॉर देयर क्वालिटी, जैसे कि फिनोलेक्स केबल्स है, हैवेल्स इंडिया है, केईआई है, पॉलीकैब, आरआर केबल जो कि एक नया लिस्टिंग है, और यूनिवर्सल केबल्स। ये जो कंपनियां हैं दे मैन्युफैक्चर ऑल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स। लेकिन कुछ खास बात हम इसमें ज़रूर से हाईलाइट करेंगे, जैसे कि फिनोलेक्स केबल है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट इतनी खास नहीं थी, एज वी विल शो यू लेटर इन द स्लाइड। लेकिन ये जो कंपनी है ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स टेलीकॉम केबल्स व्हिच गोज इनटू सप्लाइंग इंटरनेट। यानी कि जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, दे आर सप्लाइंग टू दैट प्रोजेक्ट एज वेल, एंड द फाइबर इज गोइंग इन फॉर लॉट ऑफ टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। दूसरी हमारी कंपनी है हैवेल्स इंडिया, ये एक प्रीमियम प्लेयर है। Apart from cable, it is also present in a lot of other FMEG products। ये एक नया टर्म है, मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। FMEG, आपने FMCG सुना होगा, which is fast moving consumer goods। FMEG is fast moving electrical goods। और ये जो है it covers all sorts of appliances, fans, lights, it covers also household appliances। और फिर उसके बाद apart from these FMEG products, it has also got a very strong
एयर कंडीशनिंग बिजनेस जो कि उन्होंने लॉयड से एक्वायर किया था। तो हैवेल्स जो है वो एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन जो वायर्स और केबल्स है इसका कंट्रीब्यूशन केवल 33% है, लेकिन ब्रांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वी हैव केईआई इंडस्ट्रीज जो कि क्वालिटी प्लेयर है, और मैंने इसको हाईलाइट किया है क्योंकि ये जो EHV, HT और LT आप जो देख रहे हैं इसकी तो डिमांड बहुत ही बढ़िया है। कुछ ग्लोबल एनालिस्ट का मानना है कि EHV जिसका पूरा नाम है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, और HT जिसका नाम है जिसका मतलब है हाई टेंशन, LT इज लो टेंशन, लेकिन जो EHV है और HT है दीज आर रियली हाईली वैल्यू एडेड केबल, और इसकी डिमांड बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रही है ग्लोबली, क्योंकि these are the cables which are required for transmission of power over long distances. These are the cables required for renewable energy. यानी कि अगर आप सोलर फार्म देखते हैं या फिर आप विंड फार्म देखते हैं, then lot of the consumption of EHVs is coming from the demand which is growing for solar wind farms and for solar farms and for wind farms. तो ये जो EHV है ग्लोबली इसकी जो डिमांड है वो स्टडीली बढ़ रही है, और जो फैक्ट्रियाँ हैं दे आर मोर और लेस रनिंग एट फुल कैपेसिटी, और काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। और इंडिया में जो KEI है दैट्स वन ऑफ द क्वालिटी प्लेयर्स फॉर EHV, इसलिए हमने यहाँ पर खास हाईलाइट किया है। फिर आता है पॉलीकैब और RR केबल, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, हाउस होल्ड नेम्स है, आपने शायद इन केबल्स को यूज़ किया होगा इन योर ऑफिसेज, इन योर हाउसेज, और ये जो है काफ़ी एग्रेसिव है व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, एंड देयर केबल्स आर नोन फॉर क्वालिटी। कुछ कुछ केबल्स ऐसे बनाते हैं जो कि फायर रिटार्डेंट है, और ये जो कंपनियां हैं दे आर आल्सो ट्राइंग टू गेट इनटू FMEG जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर, लेकिन इनका अभी तक FMEG में एंट्री इतना खास सक्सेसफुल नहीं हुआ है एज वाज द केस ऑफ हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड द बिजनेस फॉर द लास्ट 15-20 years, gone from cables and lighting to a whole host of household appliances, switches, switch gear, और फिर एयर कंडीशनिंग में भी गए हैं। और अंत में है हमारी कंपनी है यूनिवर्सल केबल, जो कि काफ़ी पुरानी कंपनी है, MP बिरला ग्रुप की कंपनी है, थोड़ी छोटी सी कंपनी है, और ऑल्सो इट इज़ अ क्वालिटी प्लेयर एंड दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर हाई टेंशन एंड लो टेंशन पावर केबल्स। तो ये है हमारी सब कंपनियां जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, और ये जो कंपनियां हैं इनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं एक और ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा, और ये जो बात है आई वुड लाइक टू शो इट बाय वे ऑफ अ ब्यूटीफुल पाई चार्ट। इस पाई चार्ट पर खास आप ध्यान रखिए, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वी आर सीइंग द एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स। देखिए कोई भी बड़ा इंडस्ट्री ग्रुप है, इट ऑलवेज इवैल्यूएट्स वेयर आर द गैप्स इन अ इंडस्ट्री बिफोर इट एंटर्स। वो हमेशा सोचते हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, और बिरला ग्रुप है यानी कि आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप है और अडानी ग्रुप है, उन्होंने देखा है कि ये जो केबल इंडस्ट्री है वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेक्ट्स है, अपॉर्चुनिटी है, और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ये कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो खास बात है जो हम इस पाई चार्ट से देख सकते हैं वो ये बात है कि जो सबसे बड़ा प्लेयर है उसकी मार्केट शेयर केवल 18% है। इसके अलावा आप देखेंगे इस पाई चार्ट में कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका मार्केट शेयर 26% है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर अदर ऑर्गेनाइज स्मॉलर प्लेयर्स विच आर देयर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर उनका मार्केट शेयर केवल 28% है। यानी कि more than 50%, almost 60% of the entire industry is in the hands of small players और unorganized players। और जब जब कंसोलिडेशन होगा, जब जब बड़े प्लेयर्स आएंगे, then they will gain market share, they will get pricing strength also, और they will try and increase their market share। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है हमारी जो 6 कंपनियां थी उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये जो ट्रेंड है दैट ट्रेंड इज देयर इन ऑल द इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग केबल इंडस्ट्री। और इसी वजह से अगर केबल्स की ग्रोथ रेट 8-10% रहती है ओवरऑल इंडस्ट्री की, तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है दे कैन इजिली ग्रो एट 12-14%, क्योंकि दे आर गेनिंग मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स। ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी हो गई है, कुछ कई कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1 से 1.5 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री बन गई है, यानी कि इट कैन ऑफर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द स्केल प्लेयर्स। इसी वजह से इंडिया में हमने देखा है पिछले कुछ 4-5 साल में जो हमारी बड़े-बड़े केबल कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, दे हैव शोन एक्सेप्शनली गुड परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट 4 to 5 years, एज यू विल सी इन दिस नेक्स्ट पर्टिकुलर स्प्रेडशीट ऑफ आवर्स। ये जो स्प्रेडशीट है इट इज लिस्टिंग ऑल द कंपनीज, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनीज की ग्रोथ रेट्स क्या थी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द पास्ट 3, 5 एंड 10 years। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, बी इट KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब और RR केबल, ये जो 3 कंपनियां हैं, मैं इन 3 कंपनियों को हाईलाइट करना चाहूँगा बिकॉज़ दे आर रियली द मोस्ट अग्रेसिव प्लेयर्स। फिनोलेक्स केबल, not that aggressive, slow growth rate as we can see over there.
हैवेल्स इंडिया की ग्रोथ रेट हैज़ नॉट बीन एज इम्प्रेसिव क्योंकि जो बाकी उनके डिविजन्स थे, दी एफएमईजी डिविजन्स, दे हैव जनरली बीन गोइंग थ्रू स्लो डाउन एंड लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द बिजनेसेस ओवर देयर। लेकिन जो हमारी 3 कंपनियां हैं, केईआई, पॉलीकैब और आरआर केबल, इनके ग्रोथ रेट्स 5 साल के ग्रोथ रेट आप देखेंगे दैट इज मोर देन 20% और सो, यानी कि दीज आर द कंपनीज व्हिच आर रियली गेनिंग द मार्केट शेयर, दे आर ग्रोइंग द मार्केट एंड दे आर टेकिंग ऑल द एडवांटेज फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। इनकी ब्रांड पोजीशनिंग, इनके जो रिलेशनशिप्स है विद द लार्ज power distribution companies and also the kind of a distribution network which they have in the retail sector are the key strengths। जो कंपनियां हैं they are expanding their capacity also very aggressively और मेरे ख्याल से ये जो 3-4 कंपनियां हैं they will give a very strong competition to the Adani Group and the Birla Group which is entering this particular segment। के लिए देखते हैं इस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है, यानी कि ये जो कंपनियां हैं एट व्हाट पी मल्टीपल्स दे आर ट्रेडिंग एट और इसकी वजह भी क्या है। तो ये हमारे स्प्रेडशीट पर खास आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनोलेक्स केबल इज गोइंग एट अ पी मल्टीपल ऑफ 20.96 टाइम। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा था, इस कंपनी की जो ग्रोथ रेट्स है दैट हैज बीन प्रिटी लो कंपेयर टू द इंडस्ट्री। 3 ईयर ग्रोथ रेट 5% एंड 5 ईयर ग्रोथ रेट 12%। इसकी वजह से इंडस्ट्री यानी कि स्टॉक मार्केट इसको कम वैल्यूएशन दे रही है। The best valuation is there for Havells, KEI, Polycab और RR Cable। Havells India 64 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है क्योंकि इंडस्ट्री में उनकी जो पोजीशन है दैट इज़ रियली स्ट्रॉन्ग एंड उनके पास और अन्य कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, तो थोड़ा बहुत इसको एक कंजम्पशन स्टोरी भी बता सकते हैं, इसलिए इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया है। लेकिन जो प्योर प्ले 3 हमारी कंपनियां हैं, KEI, Polycab और RR Cable, उसका आप देखेंगे तो P multiple is almost similar at around 50 times also। और अंत में यूनिवर्सल केबल्स है जो कि छोटी सी कंपनी है, केवल 2700 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसका P मल्टीपल 30.42 टाइम्स है, लेकिन इसकी भी ग्रोथ रेट हैज नॉट बीन एज इम्प्रेसिव एज द 3 कंपनीज KEI, पॉलीकैब एंड आरआर केबल। इसकी ग्रोथ रेट पिछले 5 साल में इज प्रीटी मच बीन फ्लैट। इसलिए जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज देयर इन दीज 3 कंपनीज KEI, पॉलीकैब एंड आरआर केबल, और इनकी जो वैल्यूएशन है वो करीब 50 टाइम है। एक खास बात मैं इस स्प्रेडशीट में ये भी दिखाना चाहूंगा आपको कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरी इंडस्ट्री की आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज वेरी इंप्रेसिव। फिनोलेक्स केबल 17%, हैवेल्स इंडिया 25%, KEI, पॉलीकैब एंड आरआर केबल 21, 29 और 20%। देखिए, अगर आपकी इंडस्ट्री में 20% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और 50% से भी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड इंडस्ट्री फॉर लार्ज बिजनेस ग्रुप्स टू एंटर। इसी वजह से वी आर सीइंग द एंट्री ऑफ बिरला ग्रुप एंड अडानी ग्रुप। लेकिन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो भी अपनी मार्केट शेयर ज़रूर से एक्सपैंड करेंगे। इसलिए ये जो 3 हमारी कंपनियां हैं, हैवेल्स, KEI एंड पॉलीकैब, आई एम प्रीटी सर्टन कि इनकी जो ग्रोथ रेट्स है विच वाज अबाउट 20% और देयर अबाउट, दोज ग्रोथ रेट्स दे विल बी एबल टू सस्टेन फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग मतलब 3 से 5 साल तक की ये ग्रोथ रेट्स वो मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट है इन कंपनियों में तो मैं तो ज़रूर से आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि थोड़े बहुत क्वार्टर्स नरम आ सकते हैं लेकिन ब्रॉडली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देयर आर गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ये जो कंपनियां हैं दे आर आल्सो एक्सप्लोरिंग एक्सपोर्ट मार्केट स्पेशली फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, लेकिन डोमेस्टिकली इनकी पोजीशन स्ट्रांग है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा आई थिंक यू विल सी द ग्रोथ इन द रेवेन्यूज एज वेल। ये जो कंपनियां हैं एज यू कैन सी फ्रॉम द सेल्स दे आर प्रीटी लार्ज। आई वुड से पॉलीकैब का 22,000 करोड़ का टर्नओवर है, 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाती है। और ये जो कंपनी है देयर वाज बिट ऑफ अ इश्यू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उनके यहाँ कुछ इनकम टैक्स के इश्यूज आए थे, लेकिन द कंपनी हैज रिकवर्ड फ्रॉम दैट। आरआर कबाल एक नया इशू है, नया लिस्टिंग है, बट दैट आल्सो हैज गिवन वेरी गुड परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट सेवरल इयर्स और सो, बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन दी वैल्यूएशंस। आप पूछेंगे वैल्यूएशन 50 टाइम ज़्यादा है, आई वुड से इट इज़ स्लाइटली ऑन द हायर साइड, क्योंकि अगर कोई कंपनी 15-20% ग्रो कर सकती है तो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट 45, 45, 50 टाइम्स इसका नेचुरल पी मल्टीपल हो गया है। यानी कि मेरे हिसाब से ये जो कंपनियां हैं यहाँ पर दे आर फेयरली वैल्यूड, लेकिन उनकी ग्रोथ कंसिस्टेंट है। और अगर आपको ये शेयर सस्ते में मिलते हैं ऑन अ करेक्शन ऑफ 15-20%, इफ यू गेट दी शेयर्स देन सर्टेनली आई थिंक आई वुड बी एटलीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस कंपनीज, प्योरली ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट कि जो पावर इंडस्ट्री है इनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, स्पेशली पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री अगर उसकी ग्रोथ रेट आती है देन डिमांड फॉर केबल्स इज सर्टेनली गोइंग टू गो अप। चलिए आगे चलते हैं
और एक जो खास बात है हमेशा डिस्कस करते हैं हमारे सभी सेक्टर के राजा में, वो है रिस्क फैक्टर्स। तो ये जो केबल इंडस्ट्री है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? एक तो केबल इंडस्ट्री आपको समझना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी रॉ मटेरियल इंटेंसिव। जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल केबल में जाता है दैट इज़ कॉपर। कॉपर के अलावा प्लास्टिक्स भी जाते हैं और अन्य मेटल्स भी जाते हैं, लेकिन कॉपर इज़ द बिगेस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर द केबल इंडस्ट्री। और कॉपर के जो प्राइसेस है दे कीप गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है कॉपर प्राइसेस में, एंड जनरली कॉपर के दाम धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। इसलिए रॉ मटेरियल जब भी बढ़ता है, उनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट जब बढ़ते हैं बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज इन कॉपर प्राइसेस, तो इमीडिएटली ये कंपनियां आर नॉट एबल टू पास ऑन दैट कॉस्ट इंक्रीजेस टू देयर कस्टमर्स। इसलिए कभी-कभी हम देखते हैं कि कुछ क्वार्टर्स ऐसे आ जाते हैं जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस कंपनीज आर एबल टू पास ऑन द कॉस्ट इंक्रीजेस। तो ये जो रॉ मटेरियल की जो फ्लक्चुएशन है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर द एंटायर केबल इंडस्ट्री। इसकी वजह से थोड़ी बहुत साइक्लिकलिटी आ जाती है इनके प्रॉफिट्स में। इसके अलावा a lot of sales are going for infrastructure projects which are driven by the government. A lot of sales are going to the builders which are doing construction of real estate projects. और ये जो उनके दो बड़े कंज्यूमर्स है गवर्नमेंट एंड रियल एस्टेट, वहाँ पर शायद there could be delays in receiving payments or there could be no bad debts also. तो ये जो पूरा कस्टमर रेंट का जो रिस्क फैक्टर है दैट आल्सो इज देयर एज फार एज द केबल इंडस्ट्री इज कंसर्न। एंड ओवरऑल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इकोनॉमी में थोड़ी स्लो डाउन आ जाती है देन डेफिनेटली डिमांड फॉर केबल्स आल्सो कम्स डाउन। लेकिन जैसे मैंने कहा, बिकॉज ऑफ renewable energy sources, because of higher urbanization, because of usage of electric vehicles, because of usage of increased power in mobile phones, data centers, air conditioning, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म डिमांड केबल इंडस्ट्री की अच्छी है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आसानी से इंपोर्ट का थ्रेट नहीं है, क्योंकि ब्रांड इज इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में यू हैव टू हैव द रिटेलर्स टू सेल योर वायर्स एंड केबल्स। तो मैंने कहा कि रिस्क फैक्टर्स भी है, लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इस इंडस्ट्री के, इसलिए ज़रूर से इन्वेस्टर्स को ये इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं कि सेक्टर का राजा कौन है। हमारे हिसाब से सेक्टर का राजा पॉलीकैब है, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन सेक्टर के दो राजकुमार भी है, जो कि केईआई इंडस्ट्रीज और आरआर कबाल। ये जो दो कंपनियां हैं दे आर ऑल्सो चैलेंजिंग पॉलीकैब, और इनके भी प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और हमने कहा है पूरे वीडियो में कि आपकी नज़र खास इन तीन कंपनियों पर रहनी चाहिए, केईआई, पॉलीकैब एंड आरआर केबल। तो ये जो है हमारे सेक्टर के राजा है या राजकुमार है। ऑफ कोर्स द बिगेस्ट कंपनी पॉलीकैब इज द सेक्टर का राजा। ये जो कंपनी है उसकी खास एडवांटेज ये है इज दैट इज अ वेरी वेरी ओल्ड प्लेयर। उनकी ब्रांड जो है इज अ प्रीमियम ब्रांड, वेल रिकग्नाइज बाय ऑल द इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स। पूरी नेशन वाइड उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, राइट फ्रॉम होलसेलर्स टू रिटेलर्स। और उनका जो प्रेजेंस है दैट इज देयर ऑल ओवर द कंट्री। और मेरे ख्याल से ये जो उनकी अटेम्प्ट है द स्ट्रेटजी टू गो इनटू एफएमईजी प्रोडक्ट्स, ऑल्दो अभी तक इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, बट इवेंचुअली आई थिंक दे विल गेट इट राइट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और ये एक जरूर से ग्रोथ इंजन बन सकती है। KEI and RR cable, why we are choosing them as well? KEI especially because the EHV extra high voltage cable जो बनाती है वो एक ग्रोथ इंजन है इस कंपनी के लिए। एक्सपोर्ट के भी प्रोस्पेक्ट्स है वहां पर, एंड अपार्ट फ्रॉम केबल्स इट इज आल्सो एंगेज्ड इनटू ईपीसी प्रोडक्ट, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि पूरा केबलिंग भी वो करती है फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर अदर प्राइवेट प्लेयर्स। और आरआर कबाल जो है उसका जो ब्रांड है वो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, इसीलिए हमने इसको भी चुना है एज अ राजकुमार ऑफ द सेक्टर। तो अगर आपके पास ये तीन कंपनी के शेयर्स हैं तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड, और अगर करेक्शन होता है देन मे बी अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये जो कंपनियां हैं दे आर ट्रांसपेरेंट, दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, अबाउट देयर एक्सपेंशन प्लान्स और अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। से ज़रूर से आप इन तीन कंपनियों को स्टडी कीजिए, इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो ज़रूर से आप देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप इंडिया की केपेक्स साइकिल पर पॉजिटिव है, अगर आप इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर पर पॉजिटिव है, अगर आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर पॉजिटिव है, अगर आपको रेलवेज और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज की इन्वेस्टमेंट थीम को खेलना है, देन द बेस्ट वे टू प्ले इट इज द केबल इंडस्ट्री। यानी कि कई सारी इन्वेस्टमेंट थीम्स को आप एक ही इंडस्ट्री से आप एक्सपोजर ले सकते हैं, जो कि है केबल इंडस्ट्री। द केबल इंडस्ट्री इज वाइटल फॉर इंडिया, इट इज वाइटल फॉर इंडियाज ग्रोथ in terms of power distribution and ensuring 24/7 power at a reasonable cost. तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन द केबल इंडस्ट्री। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। आई होप वी हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस इंडस्ट्री फार बेटर टू यू, और उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या है वो हमने डिस्कस किए है।
सेक्टर का राजा भी हमने बताया है आपको, विच इज पॉलीकैप। तो प्लीज आप अपनी जो स्ट्रेटजीज है, यू कैन अलाइन दैट टू व्हाट वी बीन एबल टू डिस्कस विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतने सारे व्यूज देने के लिए फॉर ऑल आवर वीडियोस। आई डू होप दैट यू आर एंजॉइंग वट एवर वी आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, कोई इंप्रूवमेंट्स है, तो प्लीज सर्टेनली यू मस्ट कनेक्ट विद अस एंड गिव अस इन योर कमेंट्स। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.